हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हिंदी के जो 10 प्रश्न आते हैं बहुविकल्प उनको लेकर आया हूं। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। बहुविकल्प क्वेश्चन जो है आप मॉडल से रटने शुरू कर देते हैं। बहुविकल्प एक जो बहुविकल्प मॉडल में दे रखे हैं उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वे याद नहीं होते। पेपर में जाके आप तुक्का लगा देते हैं। तो उन 10 क्वेश्चनों को जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुविकल्प में आते हैं, तो उनको शुरू से अगर हम पढ़े तो वे 10 के 10 ठीक हो जाएंगे। तो आइए मैं सबसे पहले उन्हीं बहुविकल्प क्वेश्चनों को आपको पढ़ा रहा हूं, कहां से वे पढ़ने हैं और उसकी थ्योरी पे आज मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। आइए समझते हैं बहुविकल्प क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये देखिए, जो ये बहुविकल्प क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्प जो क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्प ये दो उसमें से आते हैं। एक तो आपके आएंगे गद्य में से 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पद में से। तो टोटल मिला के 10 नंबर आने हैं ये बहुविकल्प में। तो आइए सबसे पहले इन बहुविकल्प को देखते हैं। हिंदी काव्य एवं गद्य साहित्य का इतिहास, इसको समझिए और इसके अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत जो करनी है वो आदिकाल से, जिसका सन है 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक। इसके बाद जो काल आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भक्ति काल, जो कि शुरुआत होता है 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। यह काल भी 2 भागों में बांटा हुआ है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जो कि 2 भागों में बटा है, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री में। और इसके बाद है सगुण भक्ति काव्य धारा, ये भी 2 भागों में बटा है, रामश्री शाखाएं में और कृष्ण श्री शाखाएं में। इसके बाद आपको पढ़ना है रीतिकाल। ये सन 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी तक का काल होता है। यहां तक आप जब पढ़ेंगे, यहां तक का ये आएगा आपका पोर्शन काव्य में। यहां से आपके 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं आदिकाल। आदिकाल सबसे पहले कौन आदिकाल में कवि है, कौन उनकी रचनाएं हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए सबसे पहले मैं आदिकाल के बारे में बात करता हूं आपसे। यह है आदिकाल। आदिकाल में क्या बताया गया है, आदिकाल समझिए जरा। तो आदिकाल में देखिए, आदिकाल में क्या बताया है। आदिकाल में सिद्ध, नाथ और जैन संप्रदाय का विशेष प्रभाव था। यानी कि ये जो आदिकाल है इसमें इन चीजों का प्रभाव देखने को मिलता है, जैन साहित्य का, सिद्ध साहित्य का और नाथ साहित्य का। आदिकाल साहित्य में वीर रस, श्रृंगार रस, विविध छंदों और अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से किया है। यानी कि आदिकाल को अलग अलग जो विद्वान लोग थे उन्होंने अलग अलग नाम से इसको पुकारा है। देखिए किसने क्या कहा है। वीर गाथा काल ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा, निम्न में से वीर गाथा काल किस लेखक ने कहकर पुकारा है। किसने कहा है इसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस कौन सा काल को, आदिकाल को। क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ जो कवि हुए इस काल में, जो कवि थे आदिकाल में, उन्होंने जो आश्रयदाता थे यानी कि जो वे राजा महाराजा थे उनका गुणगान किया है। और वो क्या है, उनकी वीरता का गुणगान किया है। इसलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। और इस काल में जितनी भी रचनाएं ज्यादातर लिखी हुई है वो उनके पीछे रासो आता है, आगे पढ़ाऊंगा रासो। तो इसी के आधार को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। फिर दूसरे नंबर पर चारण काल। चारण काल किसने कहकर पुकारा है, डॉक्टर गिरिशन रामकुमार वर्मा ने। और वीर काल इसको किसने कहकर पुकारा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांतयायन ने। और बीजवापन कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आरंभिक काल इसको कहकर पुकारा है मिश्र बंधु ने। और आदिकाल इसे कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहां से बहुत ज्यादा बहुविकल्प क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहकर पुकारा है, और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो पूछा जाएगा किसने कहकर पुकारा है, 4 ऑप्शन देगा उसमें, वीरगाथा काल,
चारण काल, वीर काल या सिद्ध सामंत युग। तो क्या कहकर पुकारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? वीर गाथा काल। तो इस काल के जो कवि है वे देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे सरहपा, चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नाल, दलपति विजय, सारंगधर और नरसिंह सिंह, ये आदिकाल के प्रमुख कवि है। यहां से क्वेश्चन ये बनता है, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल का है, तो एक ऑप्शन इसमें से दे देगा और 3 अलग से दे देगा। तो आपको याद होने चाहिए कि इनमें से प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आदिकाल में। आदिकाल में जो साहित्य लिखे गए उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य और रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। ये जो है आदिकाल के प्रमुख साहित्य हैं, जिसके अंतर्गत आप धार्मिक साहित्य भी पढ़ेंगे, रासो साहित्य भी पढ़ेंगे और लौकिक साहित्य भी देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं धार्मिक साहित्य में, जैसे कि किस पे? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इनकी रचना हुई है। और रासो साहित्य में अगर देखा जाए परमाल रासो, खुमान रासो, हम्बीर रासो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये रासो साहित्य है जो आदिकाल में लिखे गए हैं, इनकी रचना की गई है। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत अगर बात करें, वसंत विलास, रावल वेल, खुसरो का काव्य और वन रत्नाकर, ये तीनों के तीनों साहित्य आदिकाल के साहित्य है। यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे और उनकी रचनाएं। जो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी? चंद्रबरदाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आता है पृथ्वीराज रासो के लेखक वो कवि का नाम बताइए, तो उत्तर क्या रहेगा? चंद्रबरदाई। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रबरदाई जो कवि है उनकी रचना कौन सी है, तो उनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। आदिकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इसका। अब आप दूसरा, जैसे बीसलदेव रासो, इसके लेखक कौन है? नरपति नाल। खुमान रासो, दलपति विजय। परमाल रासो, जगनिक। हम्बीर रासो, सरंगधर। विजयपाल रासो, नरसिंह। बुद्धि रासो, जलय कवि। और ये जो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इसके लेखक कौन है? विद्यापति। और जैसमयंक चंद्रिका, इसके लेखक कौन है? मधुकर कवि। तो ये जो है यहां तक आपका आदिकाल था। अगर आदिकाल में से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी के अंदर से आपको मिलेगा। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, जो आदिकाल है इसके अंदर आपको जो याद रखना है, एक तो इसके जो कवि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कवि, और एक मैंने आपको इसमें बताया नामकरण, किसने इस काल को क्या क्या कहकर पुकारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर स्टूडेंट के याद होना चाहिए। और ये जो पोर्शन है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, इन तीनों जगह से आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा आदिकाल में से। तो इसलिए आप आदिकाल की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। ये मैंने आपको आदिकाल पढ़ा दिया। तो आदिकाल के बाद अब आप देखिए आदिकाल के बाद आपको जो देखना है पोर्शन, अब समझिए। आदिकाल के बाद आपको अभी बताया था भक्ति काल। भक्ति काल को इसी तरीके से आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करिए, आपके जो बहुविकल्प क्वेश्चन है कभी गलत नहीं होने के। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, एक निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण, और एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में क्या बताया है? निर्गुण भक्ति शाखा में बताया है कि इसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर कैसा है? निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ये निराकार है। और सगुण भक्ति शाखा में यहां उनका आकार बताया है। तो निर्गुण भक्ति शाखा को 2 रूप में बांटते हैं, प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री। ये 2 निर्गुण भक्ति शाखा की धाराएं हैं, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। यहां से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रेमाश्री कवियों के नाम बताइए या ज्ञानाश्री, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक राम भक्ति शाखा, इसमें वे कवि आएंगे जिसने राम के बारे में बताया, जैसे तुलसीदास आएगा इसमें, है ना, राम भक्ति शाखा में। और दूसरे कृष्ण भक्ति शाखा में, दूसरे आएंगे कौन से? कृष्ण भक्ति शाखा। तो आपको भक्ति काल में
ये सारा कुछ पढ़ना है। भक्ति काल क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा किसको कहते हैं, सगुण भक्ति शाखा क्या है, और प्रेमाश्री के कवि कौन है, ज्ञानाश्री के कवि कौन है, राम भक्ति कौन है, कृष्ण भक्ति कौन है। अगर आपको ये 5 नंबर अच्छे से लेने हैं तो आपको आदिकाल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और भक्ति काल की भी जानकारी आपको पूरी अच्छे से तरीके से होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये शुरू होता है भक्ति काल। अब भक्ति काल के बारे में समझिए। इसकी शुरुआत होती है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, ठीक है ना। यानी कि अब आप इस युग की बात देखिए, इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, पूर्व मध्यकाल। इस युग को जॉर्ज ग्रियर्सन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहकर पुकारा है, स्वर्ण काल। जो भक्ति काल है इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, निम्न में से कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदी साहित्य में कौन है स्वर्ण काल, भक्ति काल। और ये नाम इसे किसने दिया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, याद रखना इसका नाम। और भक्ति काल को किसने क्या कहा, श्याम सुंदर दास जी ने इसे क्या कहा, स्वर्ण युग। याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नाम दूसरे हैं, स्वर्ण काल कहा ग्रियर्सन ने और स्वर्ण युग ये कहा श्याम सुंदर दास जी ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा, भक्ति काल, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। ये चारों के चारों आपको पता हो। लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, स्वर्ण काल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा इसको, ठीक है ना। इसकी भी 2 शाखाएं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी 2 शाखाएं हैं। सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्य धारा। आइए निर्गुण भक्ति काव्य धारा कैसे पहचान करेंगे। कभी कभी विशेषता पूछ ली जाती है कि निर्गुण भक्ति शाखा की विशेषता बताइए। वे आपको विशेषता कहते हैं या प्रवृत्ति कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं निर्गुण भक्ति शाखा की है या प्रवृत्ति है। आइए समझ लेते हैं। निर्गुण भक्ति में गुरु को ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाला बताया है। यानी कि जो भी निर्गुण भक्ति काव्य धारा में आप रचनाएं पढ़ेंगे ज्यादातर उसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे कबीरदास जी, इसमें ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है। देखो अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, निर्गुण रूप यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। इसमें ईश्वर को निराकार मानकर एक बताया है, यानी कि ईश्वर एक है सबके लिए, उसका कोई रूप नहीं है। सिर्फ क्या बताया, निराकार, कोई आकार नहीं है, ईश्वर एक है। इसको भी 2 शाखाओं में बांटा। अभी मैंने बताया था निर्गुण भक्ति शाखा की 2 शाखाएं हैं, नंबर 1 ज्ञानाश्री शाखा और नंबर 2 प्रेमाश्री। तो सबसे पहले ज्ञानाश्री शाखा के बारे में बात करते हैं। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इसने जो ईश्वर को माना वो ब्रह्म का रूप ही माना है, ठीक है ना। नंबर 2 आडंबनों का विरोध। आडंबना जैसे पूजा पाठ, ये जो पहले आता है ना समय पर पूजा करो, ये करो, जो भी कुरीतियां है उसका विरोध करता है। ये वाला काल इस चीज का विरोध करता है और गुरु को महत्व देता है। तो ये प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गुरु को महत्व देता है। माया की निंदा करता है और समाज सुधार पर जोर देता है। ये किसकी प्रवृत्ति होगी, ज्ञानाश्री की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए कि निर्गुण या ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन कौन से हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कबीरदास, दादू दयाल, शेख फरीद, मलुकदास, रैदास, नानक और सुंदरदास। इन लेखकों के, कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अभी आप कवि के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन कवि के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कबीरदास जी की तो आपको रचनाएं बिल्कुल पता होनी चाहिए। चलो कबीरदास जी के बारे में देखते हैं कौन कौन से इन्होंने रचनाएं लिखी है। देखिए कबीरदास जी के बारे में समझिए आप। कबीरदास जी का जो जन्म था वो 1398 के आसपास, ईस्वी के आसपास हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1494 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान जो था वो था काशी। और इनके गुरु भी बहुत, रामानंद। गुरु का भी नाम क्वेश्चन में पिछले पेपर में पूछा हुआ है कि निम्न में से कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो कौन थे, रामानंद। याद रखना है आपको, रामानंद। अब इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रचनाएं। सबसे पहले मैं बीजक की बात करूंगा। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद भाग है। देखिए पद भाग, तो आपसे क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि कबीरदास जी की उस रचना का नाम बताइए जो कि पद में लिखी हुई है, और वो पद में कौन सी हो जाएगी, बीजक, ठीक है ना। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बहुविकल्प के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। इसके भी 3 भाग हैं। बीजक को 3 भागों में बांटा है, रैमनी, सबद और साखी।
इन तीनों को मिला के क्या कहा गया है? बीजक। ये तीनों बीजक के ही भाग है, रेमनी, शबद, साखी। चाहे आपसे ये भी पूछ लिया जाए साखी किसकी रचना है, तो कबीरदास जी की। शबद किसकी रचना है? कबीरदास जी की। रेमनी कबीरदास जी की, ठीक है ना। तो साखी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें प्रयुक्त छंद दोहा। इसमें ज्यादातर जो साखी में जो पद लिखे गए हैं उसमें दोहा छंद का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए साखी में कबीरदास जी ने किस छंद का अधिकतम उपयोग किया है, तो उत्तर क्या रहेगा? दोहा छंद का। और भाषा इसमें कैसी थी? राजस्थानी और पंजाबी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। ये छोटे से छोटे क्वेश्चन पे भी आप ध्यान देकर चलते हुए बनेंगे। और इतना ध्यान रखना कि एग्जाम में जाने से पहले आपके आदिकाल, भक्तिकाल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो। 5 के 5 नंबर इसी के अंदर से मिलेंगे। इसके बाद मैं पेपर कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए शब्दावली भी ये कबीरदास जी के हैं। इसमें आत्मा को अपने शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। इन्होंने इसमें क्या बताया है? आत्मा को ईश्वर का ही एक रूप बताया है कि परमात्मा की जानकारी आत्मा के द्वारा दी गई है। और दोहावली भी इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें दोहे सम्मिलित किए गए हैं इन्होंने। और ग्रंथावली पद व दोहे सम्मिलित है। इसमें पद भी है और दोहे भी है। कबीर सागर, इसको सूक्ष्म वेद की संज्ञा दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कबीरदास जी की किस रचना को सूक्ष्म वेद कहकर पुकारा गया है, जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है, इसे सूक्ष्म वेद की संज्ञा दी गई है कबीर सागर को। तो इस तरीके से कबीरदास जी की अगर कोई भी रचना आपसे पूछी जाए तो इसके अंदर से ही पूछी जाएगी। इस तरीके से आप क्या पढ़ रहे हैं? ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? ज्ञानाश्री। ज्ञानाश्री अगर आपसे कहा जाए ज्ञानाश्री कवि का नाम कौन है, कौन बताएंगे आप? कबीरदास। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और मैंने बताया था नानक देव। नानक देव जो कि सिखों के धार्मिक गुरु भी माने जाते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पूछ लिया जाता है गुरु ग्रंथ साहब किसकी रचना है। फिर एक मैंने कवि बताए थे इसी के, दादू दयाल। इनका जन्म 1544 में, मृत्यु 1601 में। इन्होंने जो रचनाएं की वो खुद अपने नाम से दादू और दादू समरंग, इनकी ये 2 रचनाएं हैं। फिर रैदास जी की बात करेंगे। रैदास जी का जन्म 1433 ईस्वी में काशी में हुआ था। और जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, इसलिए प्रसिद्ध हुए रैदास जी, जो इनकी रचनाएं हैं, जो इनके दोहे हैं, वो इनके गुरु ग्रंथ साहब में देखने को मिलते हैं। कुछ इनके पद इसके अंदर है, गुरु ग्रंथ साहब किताब के अंदर, ठीक है ना। दोहे सम्मिलित किए गए हैं किसके? रैदास जी की। तो ये आपका ज्ञानाश्री हो गया। तो अभी आपने ज्ञानाश्री में कौन कौन से कवि पढ़े थे? कबीरदास, नानक देव, दादू दयाल, रैदास। नाम याद होने चाहिए। आपसे बहु विकल्प में पूछा जा सकता है कि आप ज्ञानाश्री के निम्न में से कौन सा कवि है, तो इन 4 को तो पहचान लोगे, ठीक है ना, या नहीं है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। मैं बहु विकल्प के एक आपको कराऊंगा इस पूरे के पूरे 5 नंबर की तैयारी। अब पहले तो आप इसको पढ़िए, फिर बहु विकल्प करके देखिए, सारे के सारे उत्तर आपसे हो जाएंगे। कमी क्या है? हम मॉडल में से जो का तू ही आप मॉडल याद करने की कोशिश करते हैं। 50, 100, 200, 300 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहाँ तक याद करेंगे? अगर आप सीरियल से ऐसे चलेंगे किसी को भी टॉपिक को लेके, सारे बहु विकल्प हो जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रेमाश्री शाखा की। इसको सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? प्रेमाश्री का सूफी काव्य धारा। इसकी एक खास बात है, सूफी ज्यादातर यहाँ जो कवि हुए हैं वे मुस्लिम कवि हुए हैं। अब देखो इसकी विशेषता भी पढ़ेंगे। प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। इन्होंने ज्यादातर काय में जो दिया कि अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो प्रेम भावना से ही हो सकती है। ये विशेषता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप प्रेमाश्री शाखा की निम्न में से कौन सी विशेषता है या कौन सी प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति लिखी है, याद रखना। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सर्जन। लौकिक प्रेम यानी कि आप प्राकृतिक प्रेम कीजिए, लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम से सर्जन, इसको जोड़ा है इनसे। और दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फारसी मसनवी पद्धति का प्रयोग इसमें हुआ है। और इन कवियों ने क्या किया है? हिंदू संस्कृति का चित्रण भी किया है। देख लो, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदू संस्कृति का चित्रण किया है। देखिए अब इनके प्रमुख कवि कौन कौन से रहे? मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबुन मंजन, उस्मान, मुल्ला दाऊद। ये इस काल के मुख्य कवि हुए हैं। किस काल के? प्रेमाश्री शाखा के, ठीक है। और इनकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। सबसे पहले जयसी की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जयसी का।
जयसी का जो सन था जन्म का 1492 ईस्वी में और मृत्यु 1548 ईस्वी में। जन्म मृत्यु तो ना के बराबर पूछी जाती, फिर भी पता होना चाहिए कि इस काल में भारत की स्थिति क्या थी। देखो 1525 ईस्वी में बाबर का यहाँ दिल्ली में शासन शुरू हो गया था, क्योंकि पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। तो उस काल में भी ये, उनके सल्तनत काल में भी ये कवि रहे हैं, तो इसलिए सन लिखना पड़ता है कि उस टाइम पर पृष्ठभूमि क्या थी और किस तरीके से ये किताब लिखते थे। तो सबसे पहले इनकी रचनाएं की अगर हम बात करें, पद्मावत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पद्मावत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जयसी की। अखरावट इंपॉर्टेंट है, आखिरी कलाम ये भी इंपॉर्टेंट है, कहरनामा, चित्रलेखा और कहनावत, ये इनकी सारी की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पेपर में पूछी गई रचनाएं हैं इनकी। तो आप मलिक मोहम्मद जयसी की रचनाएं बिल्कुल भी छोड़ के मत चलिएगा, इनको लर्न करके चलिएगा। इसके बाद कुतुबुन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरगावती पूछा गया क्वेश्चन है कि मरगावती किसकी रचना है? कुतुबुन की, या कुतुबुन की रचना निम्न में से कौन सी है? मरगावती। इसके बाद जो मंझन हुए हैं उनकी मधुमालती, उस्मान, देखो चित्रावली है यहाँ और यहाँ है चित्रलेखा, दोनों में अंतर याद रखना, यहाँ चित्रावली यहाँ चित्रलेखा। चित्रावली पूछेगा तो किसकी है? उस्मान की। इसके बाद सरोवर वर्णन, वाटिका वर्णन, ये भी किसकी रचना है? उस्मान। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, मंगलाचरण और हमासा, है ना। तो ये सारा का सारा आपने क्या पढ़ा है। अब आपका यहाँ हो चुका है निर्गुण भक्ति शाखा। अभी तक आपने क्या पढ़ी है? निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति शाखा में अभी आपने क्या सीखा है? यहाँ से दो चीज पढ़ी आपने, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। तो ज्ञानाश्री में आपने जो कबीरदास, नानक, रैदास ये कवि पढ़े और उनकी रचनाएं पढ़ी। और प्रेमाश्री में आपने क्या पढ़ा है? जयसी, है ना, कुतुबुन, मंजन। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, बहुविकल्प क्वेश्चन का स्वरूप कैसा भी आ सकता है, लेकिन आपको अगर डिटेल में सारा पता है, इसे पढ़ने के बाद आप बहुविकल्प क्वेश्चन करेंगे, तुरंत होते चले जाएंगे। तो आपका ये निर्गुण भक्ति शाखा खत्म हुआ। अब इसके बाद कौन सा शुरू होता है? सगुण भक्ति शाखा। तो चलिए सगुण की बात करेंगे अब। देखिए सगुण काव्य धारा, सबसे पहले अब इसके गुण देखिए। सगुण काव्य धारा किसे कहते हैं? इस काव्य में धारा में भगवान को साकार, देखो इसमें आकार बता दिया भगवान का, उसमें नहीं बताया था, वहां क्या था? निराकार था, यहाँ क्या है? साकार है। संगीत में माना जाता है, यानी कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो उनका भी आकार है, और संगीत में यानी कि संगीत द्वारा उनको माना जाता है। और इसमें ब्रह्मा के अवतार, देखो इसमें ब्रह्म के अवतार रूप को प्रतिष्ठिता है, तथा इस धारा में कर्म कांड में विश्वास रखा जाता है। ये निर्गुण का बिल्कुल अपोजिट है, उसमें आकार नहीं बताया, इसमें आकार नहीं बताया। ज्यादातर ब्रह्म का किस अवतार के रूप में गुणगान किया है? इसमें राम के और कृष्ण के। और दूसरा इसमें क्या है? इसमें कर्म कांडों पर विश्वास किया जाता है, यानी कि अगर ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है, चाहे तो हवन करके, यानी कि कर्म कांड के रूप में ही आते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसमें तो प्रेम भावना थी कि आपको प्राकृतिक प्रेम दिखा रखा था, इसमें लेकिन कर्म कांडों पे विश्वास आता है। ये दोनों में अंतर है। तथा इस धारा में वर्णाश्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वर्णाश्रम की जो व्यवस्था वो किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? सगुण में व्यवस्था का समर्थन किया जाता है। इस काव्य के भी दो शाखाएं हैं, मैंने आपको बताई थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति की अगर बात करूं, इसमें राम को ईश्वर रूप मानकर उनका गुणगान किया गया। देखो आकार आ गया, नहीं आ गया? दूसरा इसमें जो भाषा इंपॉर्टेंट है, भाषा याद रखना, इसमें अवधि भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस काव्य धारा में अधिकांश अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? राम भक्ति में। और इसमें जो शैली थी वो कौन सी शैली अपनाई गई थी? ज्यादातर सरल और सहज, इन दो शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहले राम भक्ति की अगर बात हो रही है तो इसके प्रमुख, ये तो सबको को पता होता है कि तुलसीदास राम भक्ति के कवि रहे हैं। तुलसीदास, इनके साथ साथ अग्रदास और नागदास, ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, ये राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हैं। तो तुलसीदास की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी तुलसीदास की रचनाएं याद होनी चाहिए। चलो तुलसीदास पे बात करते हैं। देखिए तुलसीदास, इनका जन्म है 1497 ईस्वी से 1532 ईस्वी तक, ठीक है ना।
अब इन्होंने जो किताब लिखी देखो, श्री रामचरितमानस, जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसे लिखने में 2 वर्ष 7 माह में ये पूर्ण हुई थी, 2 वर्ष 7 माह में। और इसके अलावा इनकी कौन सी रचना है? गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नलो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और श्री कृष्ण गीतावली। ऐसे नहीं कि बस इन्होंने राम के ऊपर ही लिखा, एक ये इंपोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, श्री कृष्ण गीतावली कोई भी तुलसीदास ऑप्शन नहीं लगाता, लेकिन आपको याद रखना है चाहे श्री कृष्ण, सबका ये रहता है कि तुलसीदास जी ने तो राम के ऊपर ही लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल है, इन्होंने कृष्ण जी के बारे में भी बताया है। और वो कौन सी किताब थी इनकी? श्री कृष्ण गीतावली। और बैरवी रामायण और दोहावली, दोहावली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग कोई ना कोई किताब का नाम इनको पूछा गया है। तो इसके बाद ये तो हो गई किसकी? तुलसीदास जी की। अग्रदास की अगर हम बात करें, इनकी है ध्यान मंजरी, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान मंजरी, रामा ध्यान मंजरी और पदावली। और इसी के साथ नाभादास जी के कौन कौन से है? भक्तमाल माला है, ये भक्तमाला, अष्टयाम और राम भक्ति। ये हुए आपके राम भक्ति के कवि और उनकी रचनाएं, इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर पढ़ के जाए इनको, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं कृष्ण भक्ति धारा की, अब ये आ गया, उसमें तो राम को माना था इन्होंने, इसमें किसको माना है? श्री कृष्ण की लीलाओं को वर्णन किया गया है इसमें। और हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। वात्सल्य यानी कि इसमें जो कृष्ण और राधा के बीच की बात बताई है, वात्सल्य यानी कि उनके बिछड़ने की, तो इसलिए वहां से कौन सा रस आ जाता है? वात्सल्य। और प्रेम भावना की बात भी बताई गई है, इसलिए वहां रस कौन सा हो जाता है? श्रृंगार रस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि कृष्ण भक्ति धारा में कौन सा रस देखने का प्रयोग होता है? वात्सल्य और श्रृंगार रस। अगर आपके कोर्स में मैथिली शरण गुप्त की पवन दूतिका है, उसमें जब वे आएंगे और आप उसका काव्य सौंदर्य करते हैं और उसमें रस पूछा जाएगा आपसे कि बताओ इसमें कौन सा रस है, एक क्वेश्चन आता है ना छांटने का, तो उसमें भी आपको या तो वात्सल्य में से उत्तर रहेगा या श्रृंगार रस में से। ध्यान रखना, अगर वो प्रेम की बात हो रही है तो श्रृंगार रस, और वियोग की बिछड़ने की बात हो रही है तो वात्सल्य रस, ठीक है, वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद प्राकृतिक उद्दीपन रूप में वर्णन, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें होती है उस रूप में इनका वर्णन देखने को मिलता है। अब इसके प्रमुख कवि देखो, कृष्ण भक्ति के भी कवि कौन कौन रहे? सूरदास, रसखान, मीराबाई, परमानंद दास और नंददास, ये इसके कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं सूरदास की बात करूं, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। सूर सागर इनकी सबसे जो प्रमुख रचना है वो है सूर सागर। यह एक गीत काव्य है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल कितने ही पद मिल पाए? 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। यानी कि इन्होंने लिखे तो 1.25 लाख पद है, लेकिन इसमें कितने पद मिले अभी तक हमें? 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। और अब दूसरी इनकी किताब का नाम है सूर सूरावली। इसमें 1107 छंद है, ठीक है ना। तो 2 किताब का नाम आ गया इनका, सूर सागर, सूर सूरावली। और नेक्स्ट देखो साहित्य लहरी। साहित्य लहरी भी इनकी बहुत प्रमुख रचना है। इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। अब बात करेंगे रसखान की। रसखान जिनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 16 से 18 ईस्वी में हुई थी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका। इसमें केवल 25 दोहे हैं। और अगर सुजान रसखान की बात करें, इन्होंने ये भी लिखा है सुजान रसखान, यह है 139 छंदों जिसमें दोहा, सोरठा, सवैया, कवित का संग्रह है। तो ये हुआ रसखान की रचनाएं, है ना। इसके बाद मीराबाई। मीराबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1498 में इनका जन्म था और 1547 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी जो किताब है राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, फुटकर पद और गरबा गीत, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। अब बात करेंगे परमानंद दास की। इनकी जो पद है वे है प्रार्थना, पिताओं के बारे में, अंतिम आलाप। यहां आपका खत्म हो जाता है भक्ति काल, ठीक है ना। तो मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया? आदिकाल, और इसके बाद कौन सा आया? भक्ति काल, और अब कौन सा रहेगा? रीतिकाल। ये 3 काल में अगर आप पढ़ लेंगे तो 5 के 5 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो 2 काल बता दिया, थोड़ी सी देर का रहेगा बस रीतिकाल और समझ लीजिए। रीतिकाल, चलिए रीतिकाल पर बात करते हैं।
1643 ईस्वी से शुरुआत होती है और 1868 तक के काल को हम रीतिकाल कहते हैं। इसमें सबसे पहले श्रृंगार रस की रचनाएं देखने को मिलेगी आपको, और दूसरी बात इसमें नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण किया गया है, ठीक है ना, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। यानी कि इस काल के जितने भी कवि हुए हैं वे जिसके भी राजा महाराजाओं के काल में रहे हैं उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, राजाओं की। और दूसरा, अलंकारों का बहुत भरपूर प्रयोग किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल में अलंकारों का प्रमुख प्रयोग हुआ है तो उसमें कौन आ जाएगा? रीतिकाल। इसके कवि के नाम याद रखना, बिहारी, घनानंद, चिंतामणि, केशव, भूषण, आलम, बोधा, ठाकुर, मतीराम और पदभाकर। तो ये इसके प्रमुख कवि है रीतिकाल के। तो सबसे पहले अगर बिहारी की बात करूं तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बिहारी शख्सियत लिखी जिसका दूसरा नाम गागर में सागर है। इसका दूसरा नाम है गागर में सागर, बहुत इंपॉर्टेंट। गागर में सागर के नाम से ही पूछी जाती है। गागर में सागर किनकी रचना है? बिहारी की रचना है। इनका यह एकमात्र ग्रंथ है, इसमें 773 दोहे हैं। देखो एक ही लिखा, एक ही है इसमें गागर में सागर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें घनानंद की, इनकी है सुजान हित, सुजान सागर, विरह लीला, प्रेम पत्रिका, पदावली और इश्कलता, वियोग बेली, रसकेली वल्ली। तो ये सारी की सारी है घनानंद की। अब चिंतामणि जो कवि हुए हैं उनकी भी देख लीजिए, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कीर्तन चली और श्रृंगार मंजरी। अब बात करेंगे केशवदास की। केशवदास इन्होंने जो लिखा है, केशवदास जी ने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिक, विज्ञान गीता और भूषण जी की जो है ये ग्रंथ है भूषण जी के शिव बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। इस तरीके से आपका पद भाग आज यहाँ पूरा होता है और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको गद्य देखने को मिलेगा। तो आपने पद भाग अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया हो तो यहाँ से 5 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे एक बार पढ़ के। कल को मैं आपके इसमें बहुविकल्प क्वेश्चन पूछूंगा, सारे के सारे देखना वे तुरंत हो जाएंगे अगर आपने ये पूरा काव्य आपने कर लिया हो। तो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। वीरेंद्र साहब कुछ तो बनी है।